नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, हम आपको बता दें सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 से एक ऐसी खबर आ रही है जो आप सभी के होश भी उड़ा सकती है। प्राइवेट छात्रों की लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि परीक्षाएं कैंसिल हो नहीं रही हैं। ऊपर से यूजीसी का नया दिशा निर्देश आ गया है कि वो अपने एडमिशन बहुत जल्द चालू करने वाला है, यानी कि जैसे ही सीबीएसई इंटर का रिजल्ट फाइनल होगा वैसे ही यूजीसी अपने एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर देगा। आइए दोस्तों, हम आपको इस न्यूज में एक शॉकिंग न्यूज सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि किस एडवोकेट ने हमारे लिए यानी कि प्राइवेट बच्चों के लिए आवाज उठाई है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इंडिया.com वालों की खबर है, कोई फेक न्यूज नहीं है, कोई भी अफवाह नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सीबीएसई प्राइवेट पत्राचार इंप्रूवमेंट स्टूडेंट का कॉलेज एडमिशन को लेकर असमंजस अभी बना हुआ है, क्योंकि अगर वो परीक्षा देंगे तो उनका कॉलेज एडमिशन कैसे होगा, वो दाखिला कैसे प्राप्त करेंगे। मंगलवार को एडवोकेट अभिषेक चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को पत्र लिखकर सीबीएसई निजी छात्रों की शिकायतों को उठाया है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, ये खबर 20 जुलाई को आई थी, यानी कि आज आई थी। शाम को लगभग 6 बजे के आसपास ये खबर अपडेट की गई है। इसी में आगे और लिखा हुआ है, यूजीसी के देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए नए दिशा निर्देशों ने छात्रों के मन में उनके आगे की शिक्षा को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसे वे योग्यता के परिणाम के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चूंकि सीबीएसई प्राइवेट पत्राचार इंप्रूवमेंट की परीक्षा 15/8/2021 से 15/9/2021 के बीच प्रस्तावित है, इसलिए छात्र और उनके माता पिता अब यही आशंका कर रहे हैं कि वे शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने की स्थिति में नहीं होंगे यदि प्रवेश यूजीसी द्वारा अनिवार्य रूप से 30 सितंबर 2021 तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट छात्र हैं उनके गार्जियन यही सोच रहे हैं कि जब तक हमारे बेटे का परिणाम आएगा तब तक यूजीसी अपने कॉलेजों में दाखिला देना बंद कर देगा, अर्थात बच्चों का एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मंगलवार को एडवोकेट अभिषेक चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई और यूजीसी को पत्र लिखकर सीबीएसई निजी छात्रों की शिकायतों को उठाया है। अपने 9 पन्नों के पत्र में एडवोकेट अभिषेक चौधरी जी ने बोर्ड से 31 जुलाई से पहले शेड्यूल जारी करने या परिणाम प्रकाशित करने का आग्रह किया है। यानी कि उन्होंने ये तो कहा है परीक्षा अगर होनी है तो करवाइए, लेकिन शेड्यूल बताइए ताकि बच्चे तैयारी कर सके, वो किसी अफवाहों में न फंसे। इसके लिए सीबीएसई को उनके लिए नए दिशा निर्देश बताने चाहिए और उनके लिए नया शेड्यूल भी जारी कर देना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई अब साफ साफ कह रहा है प्राइवेट छात्रों की परीक्षाओं को रद्द करना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात नामुमकिन है। सलाह चौधरी ने शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि निजी पत्राचार, द्वितीय कंपार्टमेंट आदि सीबीएसई छात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश लेकर अपनी आगे की शिक्षा को आगे बढ़ाने की स्थिति में हो सकते हैं, जिसके लिए शैक्षणिक कैलेंडर अंतिम तिथि यूजीसी द्वारा पहले सेमेस्टर वर्ष के लिए प्रवेश की प्रक्रिया और कक्षाओं को शुरू करने की तारीखों को अधिसूचित कर दिया गया है। तो उनका यह कहना है कि अगर यूजीसी को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करनी है तो प्राइवेट बच्चों के रिजल्ट आने के बाद ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ताकि प्राइवेट बच्चों को इस लाभ से वंचित न रखा जा सके। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यूजीसी की अधिसूचना क्या कहती है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। हम आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद शुरू होगा। सभी स्कूल बोर्ड 31 जुलाई जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसीलिए यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा, ना कि सीबीएसई या प्राइवेट बच्चों को। इसलिए हम आपसे यह कह रहे हैं कि प्राइवेट बच्चों के अगर पेपर नहीं होंगे या उनका परिणाम नहीं आएगा तो उन्हें दाखिला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र भारत में यूजी पाठ्यक्रमों के लिए 21-22 पहले सेमेस्टर या पहले वर्ष के छात्रों के लिए 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा, यानी कि 1 अक्टूबर से आपका नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र 21-22 के लिए प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर 21 तक पूरी कर ली जाएगी, यानी कि 30 तक प्रक्रिया बंद हो जाएगी। शेष जो रिक्त सीटें बचेंगी उनके लिए अंतिम तिथि बढ़ाई भी जा सकती है। सत्र 21-22 के लिए उक्त यूजीसी अधिसूचना के साथ जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी राज्य बोर्डों द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद होगा। यानी कि यूजीसी ये मान रहा है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 31 जुलाई तक सभी बोर्ड के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद यूजीसी अपना एडमिशन शुरू कर देगा। इस हाल में जो प्राइवेट बच्चे हैं और कंपार्टमेंट और पत्राचार वाले यही
बच्चे रह जाएंगे। महत्वपूर्ण रूप से अधिसूचना का यह प्रावधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/6/21 के अनुरूप है, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित किया गया है। सीबीएसई ने आज तक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 21 के लिए, चाहे वो निजी बच्चे हो, पत्राचार हो, द्वितीय कंपार्टमेंट हो या फिर इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हो, उनके लिए कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया है, जिससे सीबीएसई के उपरोक्त श्रेणियों के छात्रों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि उनका क्या होगा, उनके करियर का क्या होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, छात्रों को अपने परिणामों के प्रकाशन की तारीख के बारे में भी नहीं पता है, जो किसी भी स्थिति में 31 जुलाई 2021 को या उससे पहले प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जैसा कि यूजीसी द्वारा इन श्रेणियों के छात्रों के लिए अपेक्षित है। सीबीएसई द्वारा प्रकाशित 12वीं बोर्ड परीक्षा 21 के लिए अंकों की सारणीकृत की नीति सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 21 छात्रों के लिए निजी, पत्राचार यानी कि कंपार्टमेंट आदि के लिए प्रावधान करती है। जैसा कि इसमें कहा गया है, परीक्षा होगी बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जब ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी तभी परीक्षाएं होंगी, लेकिन परीक्षाएं कब होंगी अभी ये क्लियर नहीं किया गया है। ममता शर्मा बनाम सीबीएसई, आपको पता होगा सीबीएसई के बच्चों का मुद्दा उठाया है ममता शर्मा जी ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 22/6/21 के आदेश के द्वारा सीबीएसई बोर्ड को 15/8/21 से 15/9/21 के बीच में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। आदेश का प्रासंगिक भाग बढ़ता है। वर्तमान योजना में यह प्रावधान है कि परीक्षा विधिवत आयोजित की जाएगी, जिससे यह सभी उम्मीदवार निजी उम्मीदवारों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं और परीक्षाओं को दे सकते हैं, और इनका परिणाम कब घोषित किया जाएगा इसके बारे में बताया नहीं गया है। यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना में भारत के लिए लर्न अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के खिलाफ है। यूजीसी यह सुनिश्चित करेगा कि कॉलेजों और संस्थानों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद शुरू होनी चाहिए या फिर जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसके बाद घोषित होना चाहिए, यह अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, जो भी यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो प्राइवेट बच्चे, पत्राचार बच्चे और जो कंपार्टमेंट बच्चे हैं इनको सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इनके करियर पे भी बात आ सकती है। इसलिए हमारी भी एक रिक्वेस्ट है सीबीएसई बोर्ड से कि सीबीएसई जल्द ही इनके बारे में कुछ सोचे और प्राइवेट बच्चों को ऐसा हल दे ताकि ये खुश भी हो सके और संतुष्ट भी हो सके। अब सवाल ये उठता है कि छात्र क्या चाहते हैं, तो आइए हम आपको पॉइंट वाइज दिखा देते हैं कि छात्र क्या चाहते हैं। पत्र में शिक्षा मंत्री से सीबीएसई और यूजीसी दोनों को सीबीएसई कक्षा 12वीं के निजी, पत्राचार, दूसरे कंपार्टमेंट आदि छात्रों ने लगभग 1 लाख से अधिक के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को निर्देश देने का अनुरोध किया है। और इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यूजीसी तभी एडमिशन चालू करे जब प्राइवेट छात्रों की योग्यता उनके हाथ में हो, यानी कि उनकी मार्कशीट भी उनके हाथ में होनी चाहिए। छात्रों के द्वारा तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड को छात्रों के हित में निर्णय लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा के साथ साथ मानसिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे, और 21-22 के लिए यूजीसी के कैलेंडर को भी सही करने का आदेश देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए इन छात्रों को कम से कम अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने का उचित मौका और शैक्षणिक वर्ष न खो जाए इसका भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा छात्रों का अनुरोध है सीबीएसई से और शिक्षा मंत्री से। छात्रों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो बार बार सीबीएसई से यही पूछ रहे हैं कि हमें नियमित छात्रों के जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा है, या नियमित छात्रों जैसा व्यवहार हमको क्यों नहीं मिल रहा है। अगर नियमित छात्रों की परीक्षाओं को रद्द किया गया है तो हम आखिरकार क्या छात्र नहीं है, क्या हमारी परीक्षाएं रद्द नहीं होनी चाहिए? ये सीबीएसई के प्राइवेट छात्रों का क्वेश्चन है डायरेक्ट सीबीएसई से और शिक्षा मंत्री जी से। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।